उत्साह से किया कार्य स्वर्ग का द्वार टॉपिक है आज का। उत्साह से किया कार्य स्वर्ग का द्वार कह रहे हैं। हमें हम उत्साह से काम करें, चाहे किसी से रिश्ता रखें, चाहे साधना में बैठें। यदि हम उत्साह और उमंग के साथ करेंगे तो उसके परिणाम भी उत्साह और उमंग के ही होंगे। अगर बोझिल मन से, मरे हुए मन से, कुंठित मन से यदि भोजन भी करेंगे तो भोजन बेस्वाद ही लगेगा और रसगुल्ला भी नीरस लगेगा। फूल को सूंघना भी हमें पत्थर सूंघने की तरह लगेगा, क्योंकि उत्साह नहीं है। उत्साह के साथ ही जीवन को जिया जाए, उत्साह के साथ ही जीवन को जिया जाए, उत्साह के साथ ही अपने कर्म को किया जाए। व्यक्ति जब शाम को घर लौटता है, थका हारा आता है, तो पत्नी से कहता है बहुत थक चुका हूँ। तब यह समझ लीजिए कि यह बात वही व्यक्ति कहेगा जो अपने घर से ही बेमन से निकला था। वहीं दूसरा व्यक्ति दिन भर मेहनत करने के बाद जब घर लौटता है, आते ही अपने बीवी बच्चों को प्यार करता है, पत्नी से मुस्कुरा कर बोलता है, तो इतना करने मात्र से ही उसके दिन भर की थकान दूर हो जाती है। यही तो है हमारे जीने की कला, जिससे हम जिस भाव से जिस कार्य को करना चाहेंगे उनका परिणाम भी बहुत सुंदर होगा। उत्साह से किया हुआ कार्य स्वर्ग का द्वार खोल देता है। उत्साह से हम आने वाले कल को संवार सकते हैं। माना कि दुनिया में कोई अमीर होता है, पर वह इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को संवार न सके। हम मानकर चलें कि जब हम घर जाएंगे तो हमारी पत्नी हम पर चिल्लाएगी, उस समय भी उतने ही शांत रहें जितने की पहले थे। यह पहले से तैयारी रखें कि जहां हम जा रहे हैं वहां के लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, फिर भी हम शांत रहेंगे। यानी पहले से तैयारी रखें। कहा जाता है कि पहले से ही अपनी पानी की टंकी भर कर रखें, पता नहीं कब आग लग जाए। इसी तरह आग तो चारों तरफ लगी है, हम शांत रहें। संत कहते हैं, एक जिनका नाम है हैरी, गली से गुजर रहे थे। एक मकान से किसी ने बिना देखे ही छाजला भरकर राख फेंक दी। वो संत के सिर पर गिरी और उन्होंने अपने बदन पर गिरी राख को झाड़ा और आसमान की ओर सिर उठाते हुए कहा,
भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस्मान संत की इस बात पर बगल में खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसमें ईश्वर को धन्यवाद देने की कौन सी बात हो गई? संत बोले, मैं तो आग में जलाने लायक था, पर दया में प्रभु ने कृपा करके सिर्फ राख में ही निपटा दिया। ये है सकारात्मक सोच, ये है प्रेम भरी दृष्टि। मैं आपको जिंदगी की रचनात्मकता दे रहा हूँ। मैं आपसे यही कहूंगा कि बाधाएं तो जिंदगी में यूं ही आती रहेंगी, पर जिस व्यक्ति ने शहद का रस पाने के लिए अपनी दृष्टि को ऊपर उठाया है, अपनी आत्मा को आकाश की तरफ उठाया है, तो वह उसको उठाए ही रखे। बाधाएं ऐसे ही आएंगी, लोग गालियां निकालेंगे, यूं ही कोई महावीर के कानों में कीले ठोकता रहेगा, जीसस को सलीब पर चढ़ाता रहेगा, कोई किसी को कांटों का ताज पहनाता रहेगा, पर जिंदगी की रचनात्मकता तो यही है कि हमने जिस आत्मा को आकाश की तरफ उठा लिया है, अब उसको गिरने नहीं देंगे। और जिंदगी के माधुर्य को, आत्मा के माधुर्य को, जब तक जिंदगी है तब तक अंतिम बूंद लेने की कोशिश करते रहेंगे। अपनी निराशा को दूर फेंक दो। जैसे कोई आदमी दिन भर खाना खाता है और उसे शौच नहीं आती, तो वह क्या करेगा? दूध में इसबगोल मिला लेगा। एक कब्ज है तो 100 रोग है। ऐसे ही हमारे दिल में भी कब्ज है, निराशा की, संकीर्णता की। हर प्राणी को कब्ज है और कोई इसका अपवाद नहीं रहता। सभी का दिमाग कब्ज वाला है। किसी को ज्यादा कब्ज है तो किसी को कम। जब कोई एक बात दिमाग में घुस जाती है, निकलती ही नहीं। इतना खाना खाया पर बाहर तो आ ही नहीं रहा। जिस घर में एक चोर आ जाता है, उस घर में 100 चोरों के आने का रास्ता खुल जाता है। हम सब जानते हैं कि ये चोर कौन है, जो हमारे दिमाग को भूतों का डेरा बना देते हैं। तब हम जान पाते हम तब हम जाते हैं किसी न्यूरो फिजिशियंस के पास। कहते हैं, साहब शांति नहीं, दिमाग में हर समय अशांति है, ऐसे लगता है जैसे डिप्रेशन हो गया। मैं कहता हूँ, देख लो क्या क्या है दिमाग में, जो जो है उसे निकाल दो। जब हम किसी पहलू को लेकर थोड़ा और है जब हम किसी पहलू को लेकर चिंता करते हैं, बिंदु को लेकर चिंता करते हैं मन में, तो ऐसी चिंता को बाहर निकालो। इस बात की चिंता, एक ही बात को लेकर घुटते रहोगे क्या? हम मिले, बातचीत की उस आदमी से, चला गया, ठीक है। जैसे हम आईने के सामने गए, चेहरा देखा, हम हट गए, तो आईना साफ का साफ। मगर हम बाद में सोचते हैं, अरे मैंने उसको ऐसा कह दिया, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। पर हम ये नहीं जानते कि हम जिसके बारे में सोचते हैं वह भी हमारे बारे में सोचता होगा, वो भी मेरे बारे में सोचता होगा। एक दिव्य संत हैं,
अमिताभ, अमिताभ बच्चन नहीं, संत अमिताभ। उन्होंने पुस्तक लिखी नियति की अनंत रेखाएं। पुस्तक पढ़ने के लायक है उन लोगों के लिए जो अतीत में हो चुकी घटनाओं की मानसिक पीड़ा में उलझ कर रह गए हैं। ऐसे लोगों के लिए शांति का सूत्र है, जो हुआ वह नियति का काम था। जो नियति के बिंदु को समझ लेगा वो निराशा और बेचैनी से बाहर आ जाएगा। नियति का सिद्धांत है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो केवल जो हो रहा है उसमें राजी रहना सीख जाएं। दुख तब आता है जब होने का विरोध करते हैं, स्वीकार करने को राजी नहीं। हमारी चिंता और तनावग्रस्त होने की यही वजह है। नहीं है, सुनेंगे हम लोग आप लोगों से।